नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, जैसा कि आप लोग की डिमांड भी थी और इस पर हम पिछले 1-1.5 महीने से काम कर रहे हैं। काफी लोगों को मैं अवेयर भी किया हूं इससे, और इससे क्या लाभ है, क्या कट ऑफ इससे लो जा सकती है। आप लोग पहले से थंबनेल में पढ़ ही लिए होंगे कि डीबी स्किप एंड डिपार्टमेंट स्किप का अभियान है ये। अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि डीबी स्किप तो चलो ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट स्किप का क्या इसमें जो है वो रोल है, उस पर हम आपको डिटेल्ड में अभी पूरा बताने जा रहे हैं। देखिए कितना इफेक्ट इससे पड़ सकता है, ठीक है। और कट ऑफ क्या लो जा सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए हम कट ऑफ पर तो खैर इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ कट ऑफ पर थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, सभी लोग एकजुट होकर काम करिए। आइए थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में समझते हैं। देखिए आपको बता दें कि जो अभी ये यूपी जेईई 2024 का एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो वर्तमान में जॉब कर रहे हैं। और अभी हाल ही में एसएससी जेईई का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में भी जो लोग हुए हैं सेलेक्ट, उसमें भी काफी लोग जो है इस वैकेंसी में पहले से हैं। अब उसका रिजल्ट आ गया, अभी उसमें फिक्स फ्लोट का सिस्टम चल रहा है। अभी वो कुछ दिन में वो सारा फिक्स हो जाएगा, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, उसका एक फाइनल आ जाएगा रिजल्ट। अब हम बात करते हैं कि इसमें यूपी जेईई 2024 में तो जो वो स्टूडेंट हैं जो यहां पर भी हैं, यूपी जेईई 2024 में भी और वहां पर भी हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे पास कॉल भी किए हैं, पूछे भी हैं कि जैसे कि बहुत सारे एनबीसीसी में हैं, एनएचपीसी में हैं और सीडब्ल्यूसी में भी हैं। एक अगर कोई सुन रहा होगा, वो लड़का होगा तो समझ भी रहा होगा, सीडब्ल्यूसी वाले ने भी कॉल किया था। सोचिए सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन एक अच्छी जॉब है जेईई की, लेकिन जो इन लोग को स्टेट मिलता है, राज्य मिलता हो, वो बहुत दूर दूर मिल जाता है। जैसे यूपी के हैं तो आसाम मिल गया, अरुणाचल प्रदेश मिल गया, कहीं ऐसी से जगहों पे ड्यूटी लगती है जहां पर उनको प्रॉब्लम होती है। तो इन लोग का टारगेट ये है कि यदि हमको इस भर्ती में सिर्फ चुनिंदा डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाए तो हम ज्वाइन कर लेंगे। जैसे आरईडी या पीडब्ल्यूडी में मिल जाए तो हम ज्वाइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब मान लीजिए इन लोग के, देखिए ऐसा भी है, जितने भी जॉब कर रहे हैं वर्तमान में कैंडिडेट, उनके जो नंबर हैं वो 45 से लेकर तकरीबन जो है वो 55 के बीच ज्यादातर लड़कों के नंबर हैं। जॉब वालों जो जितने जॉब वाले हैं वो 45 से 55 के बीच इनके नंबर हैं। आप कहीं भी पोल में भी देखेंगे, और ये जितने लोग हैं ये करीब 500-600 या 500 प्लस ही है, कम नहीं है। ये समझ लीजिए 500 है, कम नहीं है, जान लीजिए प्लस में ही है, कम नहीं है। अब ये 45 से 55 के बीच इनके नंबर है। हाँ 55 के ऊपर भी है, कुछ लोगों के हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है। कम भी है लेकिन संख्या बहुत कम है। लेकिन जो 45 से 55 के बीच हैं, ये लोग अगर डीबी कराते हैं और इनको आरईडी या पीडब्ल्यूडी चाहिए तो होगा क्या, जरा सोचिए। अब अगर आप इनसे कहेंगे कि डीबी स्किप करने के लिए, डीबी स्किप वही लोग करेंगे जिनका 45 या 40 के नीचे होगा, अदरवाइज कोई डीबी स्किप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको। आप एजीटीए का जो डीबी हुआ था उसमें नोटिस भी आई थी, आप पढ़े भी थे कि 22,000 लोग को उसमें डीबी में बुलाया गया था और 22,000 लगभग लोग जो है वो शायद 200-250 छोड़ के बाकी सब लोग डीबी करा लिए थे। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ये ऑनलाइन डीबी हो रहा है, आपके घर से हो रहा है, आप अपने घर से ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी बंदा पहले 10 दिन नहीं करेगा डीबी या 25 दिन नहीं करेगा, लास्ट के जब 5 दिन बचेगा उसमें वो डीबी कर लेगा या ऑनलाइन कर देगा। अगर वो डीबी ऑनलाइन किया तो इसका मतलब आप समझिए कि जो है, अगर वो डीबी ऑनलाइन किया तो इसका मतलब आप समझिए क्या होगा कि अब उनको, जैसे मान लीजिए उनका नंबर 45 से 55 के बीच है, अब वो डीबी जब कराते हैं ना, तो देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें डीबी में 40 के 40 या 44 जो डिपार्टमेंट थे सभी भरवाया गया था। और ऐसे भी मेरे जानकारी में 2-3 लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में क्लर्क हैं, वो जूनियर असिस्टेंट पे क्लर्क हैं वर्तमान में वो, और उसके बाद भी उसमें डीबी उनको मजबूरन कराना पड़ा क्योंकि वहां पर उनको काम ज्यादा है और वो काम कम करना चाहते हैं, इसलिए कोई दूसरा डिपार्टमेंट चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट में। वो बात हमसे भी कहे कि सर बताइए हमको मजबूरन बस करना पड़ रहा है। अब सोचिए अगर उनको मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा तो जूनियर असिस्टेंट में सीट खाली चली जाएगी, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ज्वाइन है। तो उसी तरीके से इसमें भी
बहुत सारे लोग अदर अदर गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहां पर यूपी में ही इरिगेशन में कर रहे हैं, जल निगम में कर रहे हैं, इन सब विभागों में कर रहे हैं जो उनको आरईडी और पीडब्ल्यूडी चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में अगर ये स्किप का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, देखिए ये जूनियर असिस्टेंट का जब आया था डिपार्टमेंट डालने के लिए, तो ये सारे डिपार्टमेंट यहां प्रेफरेंस में 1 2 3 डालने के लिए आ रहा था, 0 भी आ रहा था, लेकिन अगर आप 0 करके सबमिट करते हैं तो वो सबमिट नहीं हो रहा था। जैसे यहां पर ये लिखा के आ जा रहा था कि ऑल डिपार्टमेंट देन सेव अगेन, यानी कि आपको सभी डिपार्टमेंट फिल करना है देन सेव करना है। अब ऐसे अगर आ जाएगा तो आप नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम गए थे आयोग और आयोग जो है सचिव जी बोले हैं कि सबका डीबी अलग अलग तरीके से होता है। अरे डीबी अलग अलग तरीके से होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि वो डिपार्टमेंट स्किप का जो है वो ऑप्शन देंगे, ऐसा थोड़ी ना बोले हैं भाई। अगर मान लीजिए यही दे दिए तो क्या कर लोगे आप, सोचो जरा, आप क्या कर लोगे? आपकी जो ये 500 सीट है ना वो खाली की खाली चली जाएगी, क्योंकि उनको आरईडी पीडब्ल्यूडी चाहिए और नंबर जिनके कम रहेंगे उनको आरईडी पीडब्ल्यूडी नहीं मिलेगा, नीचे की डिपार्टमेंट मिल जाएगा, और जब नीचे के डिपार्टमेंट मिलेगा तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे और वो सीट आपकी खाली चली जाएगी। तो यहां पर वेटिंग का तो कोई है ही नहीं सिस्टम, और वेटिंग बहुत मुश्किल है होना, क्योंकि ये सब तो आयोग के हाथ में है नहीं। हाँ, आयोग के हाथ में ये हो सकता है कि जैसे यहां पर 1 2 आए, या यहां पर नन का या स्किप का भी ऑप्शन आए, या टिक लगाने वाला कोई ऑप्शन आए, ऐसा कुछ आए तो डिपार्टमेंट को स्किप किया जा सकता है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि उन स्टूडेंट को बताया जाएगा कि यदि आप पहले से ऑलरेडी जॉब में हैं तो आप सिर्फ आरईडी डालिए और पीडब्ल्यूडी डालिए, या पीडब्ल्यूडी आरईडी डालिए, बस। इसके अलावा आप या जिसको जो चाहिए वही सिर्फ डाले, क्योंकि वो पहले से जॉब में है। और अगर इसका नंबर मान लीजिए उसका नंबर 40 है, सॉरी मान लीजिए उसका नंबर 48 है, अब 48 नंबर हो कि अगर वो सिर्फ 2 ही विभाग डालता है तो इस केस में उसको ये 2 विभाग नहीं मिलेगा तो कोई नहीं मिलेगा। और जो मान लीजिए कोई बंदा 48 वाला हो पहले से और वो जॉब न कर रहा हो तो इनकी जगह पर उनको सीट मिल जाएगी ना। अब सोचिए, अगर डिपार्टमेंट स्किप पर आप लोग काम करेंगे और आयोग ये स्पष्ट कर देता है कि हाँ हम डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन देंगे, आप जाइए, तब समझिए कि आप संतुष्टि होकर बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं कहा ना तो आ जाएगा, तो अगर नोटिस आ गई और शुरू हो गया विंडो, तो क्या आप धरना देने जाओगे? क्या आप कहने जाओगे? तो विंडो तो वो सिस्टम बन गया, वो चीजें हो गई, तो वो नहीं फिर हो सकता। फिर वही होगा कि लास्ट में जब रिजल्ट आएगा पता चला इन 500 का भी नाम रहेगा और ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और फिर वही सीट खाली जाएगी और वही आप परेशान होंगे। तो डिपार्टमेंट स्किप का भी ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि भाई यहां पर 13 डिपार्टमेंट है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? और प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है, प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम सभी देखिए, हम तो इस पर जब लोग वेटिंग का बहुत मुद्दा उठाए थे ना, तब भी मेरे दिमाग में चीज आया था कि यार डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन होना चाहिए। और मैं कई लड़कों से भी बोला इस चीज को, कई लोगों से भी बोला कि यार आप इस चीज को लोगों को अवेयर करिए कि डिपार्टमेंट स्किप का भी ऑप्शन होना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस पे काम भी करने लगे, जगह जगह पर विज्ञापन भी दिए, जनता दरबार में दिए, मुख्यमंत्री के पास पहुंचाए, यहां तक कि सचिव जी को भी 1-2 बार दिए हैं, बट वहां से अभी तक कोई स्पष्ट ये नहीं आया है कि हाँ हम डिपार्टमेंट स्किप का ऑप्शन देंगे। तो सभी लोग एकजुट हो जाइए। जो आप वेटिंग के लिए परेशान है ना, ये आपको वेटिंग की जगह पर यह काम करेगा, एकदम एकदम वेटिंग की जगह पर काम करेगा, क्योंकि उतने ही लोग सेलेक्ट होंगे जितने ज्वाइन करने हैं। वो एक आका दोगा छोड़ दीजिए जो ऐसा गलती कर जाएगा, बाकी जो है वो वही डिपार्टमेंट भरेगा। और इनका भी कहना है, मेरे पास सीडब्ल्यूसी वाला भी लड़का कॉल करके बोला था कि सर अगर ये ऑप्शन आ जाएगा तो हमको सिर्फ पीडब्ल्यूडी आरईडी चाहिए। एनएचपीसी वाला भी लड़का बोला था, एनबीसीसी वाला भी लड़का यही चीज बोला। उन लोग के नंबर 52 53 ऐसे हैं। तो अगर उनको ये 2 डिपार्टमेंट नहीं मिलते हैं तो सब सिर्फ ऐसे बॉर्डर लाइन वालों को ही फायदा नहीं होगा, जो नीचे बॉर्डर लाइन पे उन्हीं को फायदा नहीं होगा, बल्कि उन सबका फायदा है इसमें जो लोग कोई ऊपर के डिपार्टमेंट चाहते हो। अगर जैसे ये 500 लोग निकल गए, ये 500 समझिए इनका खांटी नंबर है एकदम, ऐसा नहीं कि इसमें नंबर कम है। और अगर इन 500 लोग मान लीजिए इसमें आरईडी पीडब्ल्यूडी नहीं मिलता है, क्योंकि इनके नंबर इधर ऊपर वाले होंगे तो मिल ही जाना है, अगर नहीं मिलता है तो ऐसे केस में ये 500 की जगह पर आप पहुंचेंगे या आप में से कोई पहुंचेगा ऊपर,
और आपको अच्छे डिपार्टमेंट मिल सकते हैं। तो यहां डिपार्टमेंट भी आपको अच्छा मिल सकता है, नौकरी ही नहीं डिपार्टमेंट भी अच्छा आपको मिल सकता है। और जो बॉर्डर वाले हैं वो तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर, तो ये थोड़ा सा फायदा होगा, कोई सीट बेकार नहीं जाएगी। तो ये काम हो सकता है। आप सभी लोग से यही निवेदन है कि आप लोग इस पर काम करिए, और हम सभी ग्रुप एडमिन से भी ये चीज कहते हैं कि भाई आप लोग भी इस पर काम करिए। जितने भी ग्रुप एडमिन हैं टेलीग्राम पर जो टैली चल रहे हैं, उन पे भी इस चीज पर मुद्दा उठाना चाहिए। आप कहीं पे मिलने जा रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर, भर्ती पूरी करने को लेकर, तो वहां भी इसका जिक्र जरूर करिए। इससे क्या होगा कि आप लोग का हित ही होगा, नुकसान नहीं है इससे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलता। अच्छा एक चीज और बता दें, आप सोचिए कि एसएससी में भी फ्लोट का सिस्टम आ गया। जो फ्लोट का सिस्टम है ना, वो यही सिस्टम है। अभी उसमें सुनने में आ रहा है कि 119 सीटें सोचिए रिक्त गई हैं, अभी वो भी उसमें प्लस हो जाएगा। तो ऐसा फायदा आपको मिलेगा इसका, ऐसी बात नहीं, फायदा इसका बहुत मिलेगा, बहुत बेनिफिट होगा। और इससे थोड़े से नहीं, कट ऑफ काफी नीचे जा सकती है इसकी वजह से, ये समझ लीजिए। अगर कट ऑफ 45 जा रही होगी तो स्वाभाविक सी बात है इसकी वजह से 42-43 जाएगा। 2-3 नंबर में 400-500 लड़के हैं, ये समझ लीजिए। तो इस पे सभी लोग काम करिए, एकजुट हो जाइए। मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे जूनियर सिस्टम में था। अगर ऐसे ही आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर बदल सकते, लेकिन बदल सकते हैं तो आप अभी बदल सकते हैं। और आप लोग अगर एकजुट हो जाएंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। और हाँ, डीबी स्किप के लिए भी कहा जाएगा, जो लोग बहुत कम नंबर है वो डीबी स्किप कर देंगे, वैसे नहीं उनको 6 डिपार्टमेंट मिलने हैं। और जो नहीं करेंगे वो डिपार्टमेंट स्किप कर सकते हैं, जॉब वाले, जितने वर्तमान में जॉब वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अभी हम कट ऑफ पर भी वीडियो लाएंगे कल, और भी चीजों पे चर्चा होगी। जो भी आपके मन में डाउट है सारे डाउट क्लियर करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।